अयोध्या में एक बार फिर दलितों की बस्तियों पर हमला बोला जा रहा है। एक बार फिर प्रशासन सैकड़ों साल से आबाद दलित बस्ती को उखाड़ने जा रहे हैं। अयोध्या के सीताकुंड वार्ड में बाग बिसौजी नगर में लगभग 150 परिवार जो दलित परिवार हैं उनको जमीनें पट्टा दी गई थी। 50 के दशक में पट्टा की गई थी और ये लोग कई पीढ़ी से उस जमीन पे आबाद चले जा रहे हैं। इस जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे विभाग को सौंप दिया है और रेलवे विभाग वहां बाउंड्री कर रहा है। सैकड़ों लोगों को वहां से बेघर करने की योजना बना ली गई है। जिनको बेघर किया जा रहा है निरीह हैं, दलित हैं, गरीब समाज से आते हैं, इनका अन्य कोई सहारा नहीं है। लेकिन अयोध्या में विकास के नाम पर जिस तरह से गरीबों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था फिर वह चालू हो गया है और ताज़ा ताज़ा यह घटना उसकी मिसाल है। बताया गया है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के विकास के लिए ये जमीन अधिग्रहित की गई है। यह जमीन खाली कराई जा रही है, गरीब उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बगल में बहुत ही कीमती जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को एलाट बहुत सस्ते रेट में कर रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है कि गरीब को सताना, अमीर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कल अयोध्या पहुंचे और वहां जो पीड़ित लोग हैं, उजाड़े जाने वाले लोग हैं, उनके पास गए, उनका दुख दर्द सुना। इस विषय पे बातचीत करते हुए विश्वनाथ पाल ने क्या कहा है ये पूरी बात आपको हम सुना रहे हैं। विश्वनाथ पाल के बाद वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं इसमें जो लोग वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी विश्वनाथ पाल को साथियों आप सुने। समस्याएं की सुनने आप आए हैं। देखिए, जनपद अयोध्या और निवासी ये बाग बिजैसी ये मोहल्ला है जो वार्ड इनका है सीताकुंड। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली है कि लगभग 1955 में इनको पट्टा मिला था और जिसकी ये पट्टे का कागज भी इनका है और ये रसीद जिसकी ये लगान जमा करते थे। और ये लगभग 2015 तक 1992 तक इन्होंने लगान जमा किया था क्योंकि इनके नाम पट्टा था, ये जमा करते थे। उसके बाद इनको कहा गया कि आपकी लगान जो है ये माफ कर दी गई है। फिर ये इनका चलता रहा लगभग कब तक 2015 तक इनका कब्जा था और उसके बाद में वो जमीन रेलवे के नाम कर दी गई। लेकिन ये 2022 में, जबकि यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिली है कि लगभग 55 मकान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत उनको मकान बनाया गया है। और यहाँ जितने लोग भी हैं करीब 150 मकान है लगभग। क्यों भाई? 150 मकान है। इनका सबका बिजली का कनेक्शन है और यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मकान बनाया गया है। अगर ये प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान भी दिया गया और इनका एक काबिज भी है तो किस आधार पे इनको मकान सरकारी बनाने को दिया गया? क्योंकि इनका कब्जा था, इनका यहाँ पर हक है। आज इनको अगर ये कहा जा रहा है कि ये जमीन रेलवे में चली गई है, रेलवे की बाउंड्री भी हो रही है, तो हमारी जो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से खास तौर पर मेरी ये मांग है कि जो भी यहाँ 150 मकान बने हैं, जो लोग ये रहते हैं, इनको उजाड़ने के पहले, क्योंकि इनकी उजाड़ने की प्लानिंग हो रही है जो इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर बाउंड्री हो रही है, उजाड़ने के पहले इनको कहीं पर बसाने की व्यवस्था सरकार करे, इनको कहीं पर मकान बना के देने की व्यवस्था सरकार करे, फिर उनको उजाड़ा जाए, ये मेरी मांग है। साथियों, आपने विश्वनाथ पाल जी को सुना। अब वहां पे जो प्रभावित जनता है
इस महिला का करुण क्रंदन सुनिए। ये परेशान है कि आज 5-6 पीढ़ी से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं और हम लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। पहले से हम लोगों को कोई सोचना भी नहीं दिया, सब रेलवे को दे दिए हैं। आए दिन रेलवे वाले आके नापते हैं, जोखते हैं और कहते हैं कि तुमको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम सबको कोई लिखित और कोई प्रमाणित नहीं दिया गया कहाँ पर हमको दिया जाएगा और कहाँ पर नहीं दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि विकास ना हो, विकास हो, लेकिन कम से कम हम सबके लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दे, उसके बाद अपना विकास करें। हमको कोई इतराज नहीं, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे हैं, इतने लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का अस्थायी कोई जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो कहीं जाके बस जाएंगे। हम लोग का कमाना खाना, हम लोग की जन्मभूमि यहीं पर है। 7 पीढ़ी हम लोगों को 5 पीढ़ी बीत गई है यहीं पर। पता नहीं कितने साल तो हम लोग को रहते हुए और जो हमारे दादे बाबे बिता के गए उससे मतलब है। गरीब हैं, इनके पास सिर्फ यही छत था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया है। अभी तक इनको बसाने की कोई चिंता नहीं है, कोई योजना नहीं है और ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? सैकड़ों सालों से इस जमीन पे, इस भूभाग पे इनका परिवार रहता चला रहा है। साथियों, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के विकास के नाम पर जिस तरह से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही हैं और दूसरी तरफ अपने चहेते उद्योगपतियों को अच्छी जमीनें, बगल की जमीनें बहुत सस्ते रेट में दी जा रही हैं। यही तो सरकार की दोहरी नीति है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।